So to start off the podcast, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, what actually makes a good car? Bilal, what would you like to add in this? थैंक यू सो मच जवाद फॉर वेलकमिंग अस। बेसिकली अ गुड कार मतलब आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन होती है गुड कार की कि एक गाड़ी आपको एक डेस्टिनेशन से लेकर दूसरे डेस्टिनेशन तक ले जाए बिना सड़क पर ज़ीरो फॉर हो। ठीक है, जो मेरे लिहाज से दूसरी डेफिनेशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि गाड़ी किसी के लिए ज़रूरत, किसी के लिए अय्याशी है और किसी के लिए मोहब्बत है। बिल्कुल। तीसरा वाला मैं हूँ, पहले वाला मेरे वाले साहब हो सकते हैं, पहले वाला शायद आप हो सकते हैं, दूसरा वाला कोई भी हो सकता है। तो जिसके लिए ज़रूरत है, जो आम आदमी है, वो गाड़ी इस वजह से लेता है कि वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाए सुकून से, बिना सड़क पर ज़मीन पर से, जो बाद में रिपीट दोबारा करूँगा। ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको पता है कराची में इतनी ज़्यादा है नहीं। तीसरी वाली चीज़ मैं हूँ, सही है, गाड़ी से मोहब्बत, मैं गाड़ी को एज ए ह्यूमन बीइंग लेता हूँ। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ होगा ना, मुझे दर्द हो रहा होगा, जो साफ बात है। जो लग्जरी वाला सीन है वो ये है कि जो लग्जरी आइटम्स, सॉरी टू कट लाल, मैं कह रहा था, देखिए आजकल अगर हम बात करें व्हाट इज़ द गुड कार इन कराची, पाकिस्तान में खास तौर पे आप देखें पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है, 210 रुपये अभी, एंड स्टिल प्रिडिक्शन है कि ये इस महीने इंक्रीज़ करेगी, 270 तक जाएगी। आपको क्या लगता है नॉर्मल करोला जैसी कार हो गई जो 1600-1800 सीसी गाड़ियाँ हैं, वो क्या एवरेज देती है, 8 to 9? क्या ये मतलब हमारी इकोनॉमी के हिसाब से गुड है? पेट्रोल इतना हाई जा रहा है। मैं प्रेफर करता हूँ कि कंपनीज़ को लॉन्च करनी चाहिए हाइब्रिड गाड़ियाँ, ईवी गाड़ियाँ, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों बिल्कुल लोएस्ट रेट पे, ताकि इकोनॉमी को बेनिफिट हो। कराची जैसे शहर में मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि गाड़ी छोटी हो, ठीक है ना, कन्वीनियंट हो और इजी। पेट्रोल जो आपका एवरेज अच्छा दे, पेट्रोल में कम ले, ठीक है ना, और आपको एक जगह दूसरी बचा एसी में, और क्या चाहिए, ठीक है ना। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि 16 सीसी 18 सीसी गाड़ियाँ, मेरा एक पॉइंट ये कि जो बड़ा इंजन होता है ना गाड़ी, वो एवरेज अच्छा देता है एज़ कम्पेयर टू छोटा इंजन। अब सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है, आई गेस। ठीक है, तो आप लोगों के ओपिनियन दोनों के काफ़ी अच्छे ओपनिंग ओपिनियन थे। सो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन भी इतने हाई रेट पर है, पेट्रोल की प्राइस इतनी ज़्यादा हैं, ऊपर से कराची में कार ड्राइविंग वैसे ही एक चैलेंज है क्योंकि रोड्स ऐसे ख़राब हैं। तो अगर देखा है तो आज की कार वैल्यू ऑफ मनी है पाकिस्तानीज़ के लिए, जो भी कस्टमर्स हैं, क्योंकि हर किसी का यही क्वेश्चन होता है कि हम जो पैसे दे रहे हैं आज की कार के लिए, तो क्या उसमें हमें क्वालिटी मिल रही है, कोई रिटर्न अच्छा मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, माइलेज, इन सारी चीज़ों का क्वेश्चन होता है। आई गेस नहीं। मैं इस बात से ये कहूँगा कि आप ये देख लें कि सुजुकी की ऑल्टो लॉन्च हुई है, ठीक है, वो गाड़ी की वर्थ अभी जो चल रही है मार्केट में 21 लाख चल रही है, ठीक है ना। आप खुद देखें वो गाड़ी 21 लाख में प्रेफरेबल नहीं है, वो बिल्कुल उसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल लो है, ठीक है ना। हल्की सी लाइक कुछ एक्सीडेंट हो वगैरह, वो उसका पूरा पार्ट अंदर आ जाता है, बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल लो। उस गाड़ी में सिर्फ क्या है, एवरेज। और आवाम जो है कराची की, वो क्यों ले रही है इतनी आवाम, उनको एवरेज चाहिए, ठीक है ना। बेसिकली ये मोनोपली चल रही है यहाँ पे कराची में, टोयोटा, सुजुकी, होंडा, ठीक है ना। इनका यही है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, इन्होंने सिर्फ अपनी एफिशिएंटली पेट्रोल में कराई हुई है, एवरेज अच्छा दे रही है गाड़ी, लेकिन क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, कोई फीचर्स नहीं, कुछ नहीं, ख़राब करी हुई है मार्केट मेरे हिसाब से। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर बंदा परचेज़ कर रहा है कोई कार, तो आपको क्या लगता है कि मतलब बंदा किन चीज़ों के, पाकिस्तानी के एवरेज पर्सन को देखा है तो किन क्वालिटीज़ को देखते हुए कार परचेज़ करते हैं? हमारा इशू ये है कि हम कंपैरिजन करते हैं, सही, कंपैरिजन किससे, दुबई, यूके, इनकी गाड़ियों से हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारी गाड़ियों में ऑप्शंस हैं। मैं आपको बता दूं, दुबई में ना टैक्स पे नहीं करता गाड़ी, सही है, दुबई में टैक्स पे नहीं होता गाड़ी, अब जाके 5% टैक्स लगा है तो ठीक है। पाकिस्तान में जब गाड़ी निकलती है ना, तो पाकिस्तान में जब गाड़ी निकलती है तो वो ऑलरेडी 35 to 40% टैक्स से होते हुए निकलती है। पार्ट्स के इम्पोर्ट पे टैक्स, GST, डिफरेंट चीज़ों पे टैक्स लग रहा था। फिर जब गाड़ी आपके पास आई थी तो विद होल्डिंग रजिस्ट्रेशन साइकिल घूमती रहती है टैक्सेस की, तो हम तो पहली बार टैक्सेस में ही फंसे हैं गाड़ी में। अब बात कर लीजिए ऑप्शन की, तो 92 या 93 में ऑप्शंस आपके पास होते थे, जब आप उस एरा में चले जाएँ, 92 या 93 में ऑप्शंस आपके पास होते थे गाड़ी में, जो लग्जरी के नाम पे आपको दिए जाते थे, सिगरेट लाइटर से एश है, मेरा कोई काम नहीं। गाड़ी में लेफ्ट सुजुकी मेहरान में लेफ्ट साइड का मिरर नहीं आता, आपको बाहर से लगवाना पड़ता है, सही है, मतलब कहीं नहीं मिलना, ये हमारे पास लग्जरी नहीं है। सीट बेल्ट गाड़ी में आफ्टर मोटरवे आई है, ठीक है, आप ये कहीं से पता करें। तो ये जो उसके बाद ये है कि
2016 में फिर क्या नाम है अपना ऑप्शन 2016 में जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्टो पॉलिसीज आई हैं उसके अंदर 13 to 14 कंपनीज ने ग्रीन फील्ड ली और 2 to 3 कंपनीज ने ब्रॉड फील्ड से टोटल 15 कंपनीज आपके अंदर एंटर हुई। तो ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आ गए, अब लोग अवेयरनेस हो गया, सही है। बाहर के ममालिक में बिना एयरबैग की गाड़ी आप समझेंगे जैसे बिना स्टीयरिंग व्हील की गाड़ी, मतलब आप सोचें। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं, आप लोगों को अवेयरनेस हुई है कि गाड़ी में ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे पैनोरामिक सनरूफ, बिल्कुल लेन असिस्ट, एयरबैग। लोग 2 की जगह अब 6 एयरबैग मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी कॉम्पिटिशन्स की वजह से बढ़ी है। और मैं भी ये प्रेफर करता हूँ कि गाड़ी में एयरबैग्स तो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखें पाकिस्तान में एज अ जो सुजुकी थी पहले, मेहरान वगैरह जो भी ऑल्टो वगैरह, उनमें एयरबैग्स नहीं दिए गए एज अ सेफ्टी। हमें पाकिस्तान में सबसे पहले तो गाड़ियों में जो मेन चीज़ है वो एयरबैग्स, ठीक है ना, सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड सेकेंडली मैं ये कंक्लूड करूँगा कि पाकिस्तान की जो मोनोपोली चल रही है गाड़ियों की, उन्होंने ख़राब करा हुआ है माहौल। अभी जो न्यू कंपनीज लॉन्च हुई हैं काफ़ी सारी, जैसे टक्सन हो गई, पीजेट, होंडाई, ठीक है, और भी कंपनीज हैं। तो ये कि लोगों को अवेयरनेस हुई है, लोगों को और फीचर्स पता चले हैं। हम वो फीचर्स अभी देख रहे हैं जो जापान, दुबई, बाहर वगैरह में 90s में या 2000s में हो गए थे, और हम लिटरली अभी वो देख रहे हैं। और हमारे लिए हम उस पर भी कहते हैं कि वाह यार क्या फीचर्स हैं। बिल्कुल। और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आपकी वही बात है कि 92-93 में आपको सिर्फ ये अवेयरनेस होती थी कि बिग थी, आपके पास सिर्फ ऑप्शन ही होते थे सुजुकी, होंडा, टोयोटा, सही मोनोपोली चलती थी। तो लोगों को अवेयरनेस आई है, लोगों को पता चला है कि क्या गाड़ी में ऑप्शंस होते हैं, और लोगों का बाइंग बिहेवियर भी चेंज हुआ है। बाइंग बिहेवियर चेंज है उसके साथ। अच्छा, तो अगर देखा है तो आजकल पाकिस्तान में अगर देखा है तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये रेज होता है कि कौन सी गाड़ी बेहतर है, लोकल बेहतर है, जैपनीज़ बेहतर है। क्योंकि हमने बात की इन द बिगनिंग के ऑल्टो की बात हुई, तो ऑल्टो में अगर देखा है तो एक लोकल भी अवेलेबल है और उसी सेम फेस में जैपनीज़ भी अवेलेबल है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मैं ये 100% कहता हूँ कि जापानीज़ गाड़ियाँ इज़ मोर प्रेफरेबल, ठीक है ना, क्योंकि लोकल की ना बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है ना, और लोकल का कुछ भी नहीं है। लाइक आप एक जापानीज़ गाड़ी को सामने रखें और एक लोकल गाड़ी को रख रहा, आप खुद कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों गाड़ी आपके सामने होगी ना, आप खुद डिफरेंस आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और जापानीज़ गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का बात करें, एज अ सेफ्टी इशूज़, बिल्ड क्वालिटी, लाइन असिस्ट, हर एक फीचर्स हैं, लोकल गाड़ी वो नहीं दे रही। जो सुजुकी ऑल्टो में लोकल और जो जापानीज़ में आ रही है उनमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है, प्राइस का है और उसका भी। अच्छा हबीब, एज वी डिस्कस यस्टरडे, गाड़ियों पर जब हम बात कर रहे थे, जब हमने पॉलिसी उठा के देखी थी 2016 से 2021 की, तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी 2016 में, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 कंपनी से मोनोपोली बनाई हुई थी, सुजुकी, होंडा एंड टोयोटा। उसके अलावा कुछ ऐसा होता था कि मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू कंपनीज को आने का मौका नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने 2016 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जिसमें ये था कि उसमें क्या कहते हैं उसका ड्यूटीज़ कम हो गई थी। उस पॉलिसी का मकसद ही यही था कि ड्यूटीज़ कम की, 45% तक जो है रेट कम हो गया था, तो न्यू कंपनीज़ को आने का मौका मिला था एग्जिस्टिंग मार्केट में। इस तरह से मतलब काफ़ी सारी कंपनीज पाकिस्तान में आई थी। लेकिन अब जब हम 2022 की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल से दोबारा से वो चीज़ें लोगों के लिए बाइंग बिहेवियर बहुत कम हो जाएगा, कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर। व्हाट डू यू थिंक जवान? बिल्कुल सही आपने पॉइंट रेस किया। तो अगर देखा जाए तो अगर एक बंदा पाकिस्तान में अगर देखा है, अगर कार परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है, तो अगर किसी के पास 10 मिलियन है, 1 करोड़ है, तो ऑब्वियसली इसके बहुत ऑप्शन है देखा है तो। बट अगर कोई लो बजट में अगर परचेज़ करना चाह रहा है, 10 मिलियन, 20 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन, 1 मिलियन या 2 मिलियन अगर देखा है, कोई स्टूडेंट है और नया इसमें आना चाह रहा है, कार परचेजिंग करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आज की पाकिस्तान की मार्केट में? देखिए, अगर आप 2022 की बात करें तो ये तो वही बात है कि ये 10 लाख रुपए में मतलब कुछ भी नहीं आता। ये वही बात यूज़ है में कि अगर आप देखा मुझे जाए या बैठ न्यू के में भी देखा है, आप मुझे खूबसूरत करें बैठ के, ये वही बात है मेरी शक्ल को। तो इसमें 10 लाख रुपए में कुछ भी नहीं आता, सही है। हाँ, अगर आप मतलब यूज़ में, लेकिन देखिए गाड़ी जो 10 लाख में आ रही है ना, वो अब आ रही है इस तरह की कि आपको उसमें काम करवाना पड़ेगा लास्ट में, ठीक है। प्लस गाड़ी अगर आप ये पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं 10 लाख में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो 10 लाख में ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या नाम है, वो सेडान तो पहले आप भूलिए, बहुत कम सेडान होते हैं। कि मोस्टली जो बंदा स्टार्ट कर रहा है मोस्टली छोटी गाड़ी पाकिस्तान में लेना प्रेफर करता है, इस तरह के छोटी और पुरानी, क्योंकि गाड़ी के रेट्स पाकिस्तान में एक ह्यूज अमाउंट में बढ़े हैं अचानक से, बिल्कुल। ठीक है ना।
लोग यहाँ पे ये होता है, बाहर शहरों में ये होता है कि पुरानी गाड़ी और सस्ती होती है, नई गाड़ी महंगी होती है। बिल्कुल। यहाँ पे पुरानी गाड़ी के रेट इतने एक्सेसिव उसमें अमाउंट में बढ़े हैं कि एक आम जो शहरी है, जो एक आम आदमी है कराची का, उसके लिए गुजारा गाड़ी लेना बहुत मुश्किल बात है। बिल्कुल मुश्किल और बात है। नई गाड़ी तो एक मिडिल क्लास बंदा सोच भी नहीं सकता लेने प्लस का। 10 लाख में आपके पास ऑप्शन जो आए थे ना, वो आते हैं दो, मतलब 15 साल से 20 साल पुरानी गाड़ी आपके पास आती है, ठीक है। अब आप उसमें काम करवाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली अच्छी गाड़ी जो अब आएगी वो आएगी 15 लाख में, सही है। दूसरी बात ये कि हम पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी हमारे यहाँ सब चीज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी रिपेंट होना, ये यहाँ पे समझा जाता है कि बैड सी, ठीक है। आप इस बात से वो करेंगे, एग्री करेंगे। दूसरी चीज़ क्या ना, अगर आप बाहर ये चीज़ आप गाड़ी रिपेंट करवाएंगे तो नहीं, वो सही है, वो वैल्यू बढ़ती है उस गाड़ी की, ठीक है। दूसरी बात, लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए गाड़ी, 1 लाख से ऊपर, मतलब 1 लाख के ऊपर इंजन खत्म। मतलब मैं बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या नाम है, मैं बाहर गया हूँ 2-3 बार, तो मैं देखता हूँ गाड़ियाँ यार 6-6 लाख 5-5 लाख चली हुई हैं। तो वो मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि क्या नाम है, अपना रीप्रिंट गाड़ी होगी तो वो बिल्कुल एज वी कंक्लूड कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि एज अ जापानीज़ गाड़ी जो हम बाहर से इंपोर्ट वगैरह करवाते हैं, वो आप देखें लाख लाख चली हुई लोग ले रहे हैं ले और लोगों को कोई इश्यू नहीं है। जापानीज़ की लाख चली हुई 1.5 लाख चली हुई कोई बड़ा मसला नहीं है, लोग मतलब फ्री ऑफ माइंड गाड़ियाँ ले रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप वही अगर लोकल गाड़ी में गाड़ी लेने जाएँ और वो लाख से ऊपर चली हुई हो, ठीक है ना, तो लोग सोचेंगे, बहुत सोचेंगे कि यार ये लाख से ऊपर चली हुई है, बिल्कुल। इसको अच्छा माने नहीं जाएगा। लेकिन वही जापानीज़ गाड़ी में लोग 1.5 लाख चली हुई लेंगे। क्यों? क्योंकि लोकल गाड़ी का इतना प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि उनको पता है लाख से ऊपर बिल्ड क्वालिटी बहुत फर्क है। बहुत डिफरेंस है लोकल और इसमें। हम अभी आज तक भी अगर आप बात करें ना, तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती जो आपको जापानीज़ गाड़ी में मिलती है। ठीक है। आप सुजुकी ऑल्टो की, आप सुजुकी स्विफ्ट की वो लेना एग्जाम्पल लेना, कितनी सुजुकी स्विफ्ट कितनी है, 35 34 यार, ऑन चल रहा है। आप उसमें बैठेंगे, आपको कहीं ना कहीं फील हो जाएगा कि ये लोकल असेंबली गाड़ी है। वही चीज़ अगर आप 35 में मार्क एक्स में बैठेंगे ना, तो आपको बहुत डिफरेंस फील होगा कि यार ये गाड़ी क्या है, और वो 2004 की गाड़ी है। अच्छा, जैसे कि लाइक बीइंग अ स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट हैं और हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है। जैसी बात है, हमारा डेली यूनिवर्सिटी आना जाना है, हमें नीड है। अब अगर हम गाड़ी की बुकिंग करवाते हैं तो हमें बोला जाता है कि 5 से 6 महीने वेट करें, और अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप ब्लैक मनी पे करो डेफिनेटली। इस नाम में तो अच्छा, मैं देखा कहता जाए हूँ तो ये fraud हो ओन रहा का है। क्या कॉन्सेप्ट है? ये जस्टिफाइड है कि इस तरह ओन पे करें, नहीं, इसमें बिल्कुल 4 नहीं, लाख मैं 5 बिल्कुल लाख इस तरह? नहीं, और मैं own के आप- खिलाफ तो मैं सबसे आता हूँ। और ओन के अलावा जो डिलीवरी टाइम हमें मिलता है वो डिलीवरी टाइम होता भी नहीं है। लाइक डिलीवरी टाइम से ये लोग एक्सेसिव टाइम ले लेते हैं, जी, ठीक जी। है ना, गाड़ी डिलीवर करने में। एंड इस दौरान अगर गवर्नमेंट प्राइसेस इंक्रीज कर देती है गाड़ियों की, तो फिर आप वो उसी उस हमारी जो सेल इनवॉइस होती है उस पर एडिशनल पैसे भी ले रहे हैं आजकल। तो ये बड़ी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक फेसबुक पे देख रहा था कि एक बंदे ने किया पिकांटो बुक कराई। मेरा दोस्त है बेसिकली, उसने किया पिकांटो बुक करवाई, बुक हो गई, सब कुछ हो गया, डॉलर पड़ा, तो उन्होंने बोला आपको एडिशनल अमाउंट पे करनी पड़ेगी। क्यों भाई, उसने तो पहले बुक करवाई थी ना। बिल्कुल। दूसरी बात, इनकी बात जो है ओन वाली भाई, ओन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरा दोस्त है जो शोरूम रन करता है, गाड़ियाँ ओन पे लेते हैं, ठीक है। ओन गाड़ी की वैल्यू बढ़ाता है, प्राइस बढ़ाता है, सही है। वही गाड़ी आपको, अब फॉर एग्जांपल मेरे अप्पू ने यारिस की प्राइस पता करी थी, तो शोरूम पे वही प्राइस मुझे 38 की पड़ी थी, सही है, जो कि 1.35 की 1.3 की बात कर रहा हूँ। गाड़ी बुक हो रही है 32 में। तो ओन को डिस्करेज करना चाहिए बिल्कुल हमें, लेकिन वही बात है कि कर नहीं सकता। हाँ, और ये आजकल जो कंपनीज कर रही हैं उनके पास गाड़ियाँ हैं, मतलब प्रोड्यूस करके रखी हुई उन्होंने वेयरहाउस में, सड़ रही हैं गाड़ियाँ, लेकिन बिल्कुल, वो ओन पे वो वैसे आपको देंगे नहीं, वो मार्केट में अपनी डिमांड बढ़ा रहे जी, हैं, जी। उन्होंने गाड़ियाँ रोकी हुई हैं। गाड़ियाँ रोक लेते और डिलीवरी टाइम भी जो वो उन्होंने एक तय किया हुआ होता है, उसके अलावा वो और रोक के कस्टमर को गाड़ी देते हैं। क्यों? हालांकि गाड़ियाँ तैयार हैं, उनके वेयरहाउस में सड़ रही हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक और भी चीज़ है कि चंगान जो है ना, जो मेरा दोस्त है वो वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा है, तो वो मुझे बता रहा था कि चंगान को ज़रूरत नहीं है प्राइस बढ़ाने की, ऑलरेडी वो प्रॉफिट में, लेकिन वो फिर भी इसको बढ़ाते हैं क्योंकि क्या नाम है, अपने दूसरे बढ़ा रहे तो ये भी बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे चंदन की एल्सवन आई, जी। ठीक है ना, और एल्सवन के अलावा एक और जो आई गाड़ी आपके कारवान, ठीक है ना, अब आप देखें लोग यहाँ पे सुजुकी बोलान यूज़ करते थे, बिल्कुल। ठीक है। अब आप डिफरेंस है कि ह्यूज डिफरेंस है एक कारवान में और एक बुलान में। बुलान की बिल्ड क्वालिटी क्या है, ना एसी ना कुछ, ठीक
ठीक है ना। और आजकल हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस में जो वैन सर्विस, ऑफिस की जो वैन सर्विसेज हैं वो भी बुलान सुजुकी यूज़ हो रही थी पहले, लेकिन अब लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एल्सविन इज़ वॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना। आपने एल्सविन में बहुत अच्छा एक प्राइस भी दी, लोगों को ऑप्शंस भी दिए, ठीक है ना, कम पैसों में। मैं प्रेफर करता हूँ कम पैसों में दी, ठीक है ना। और कारवां इज़ लाइक बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी सुजुकी मेरे हिसाब से, सुजुकी और जो एवरी वगैरह बुलान और कारवां का तो कंपैरिजन बनता भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे हिसाब से तो डिसकंटिन्यू करना चाहिए। Discontinue करनी लोग क्यों इतना मुझे भी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, उसमें कि AC वाला ऑप्शन भी आ गया बुलान में। अब AC वाला वो ऑप्शन तो आ आप गया उसका वो देखें जहाँ पे लेकिन जो फैन लगा हुआ उसका वो हाँ। बिल्कुल नीचे लगा हुआ। यार आप पूरी रोड की आप वो हाँ, लेकिन आप प्राइस भी तो देखें ना। प्राइस यार अब ये देखो 12 लाख हम रुपए गाड़ियों का own टॉपिक लेके अलग। बैठे हुए, ठीक है। गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ा दिए, अब जी, ट्रैवलिंग तो करनी है ना, तो मेरे ख्याल से सब साइकिल खरीद लेते हैं ना, अब पेट्रोल आप की साइकिल की झंझट। प्राइस पता करने जाए साइकिल पाकिस्तान बेसिकली में इसका हल 35 ये लाख रुपए है की कि साइकिल और 40 लाख हमें रुपए की हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स में स्विच करना चाहिए, लेकिन हमारे पास एज अ पाकिस्तान में ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस भी नहीं है बस। हम्म। प्लस आप आम देखिए आम जो नॉर्मल जो कस्टमर है ना वो ले ही नहीं सकता। अब तो गाड़ियाँ वो ले ही नहीं सकता। सो इनफैक्ट हम भी नहीं सोच सकते गाड़ी लेने के लिए, काफ़ी मुश्किल है इलेक्ट्रिक। तो यही सीन है कि गाड़ियाँ थोड़ी सस्ती होनी और चाहिए। कंपनीज को चाहिए कि पाकिस्तान में एज अ यूज देखें, पेट्रोल का डिफरेंस इतना है कि और इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है ना, इनोवेशंस होनी चाहिए मेरे हिसाब से पाकिस्तान में, ठीक है ना। हाइब्रिड गाड़ियाँ थोड़ी और सस्ती, कस्टम ड्यूटीज़ को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि अफोर्डेबल हो सके लोगों के लिए। सो इन द एंड अगर देखा जाए तो आई होप कि जो हमारा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर करंट कारवां इन्फ्लुएंसर, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने इससे को टेक अवे किया होगा। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर गेस्ट बिलाल, अब्दुल हबीब, जरीना, Thank you, and Lawal. in the end I would like to say कि I hope this was a fruitful podcast for you all. Thank you.